हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़े गुलाम अली खान चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 7। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। हमें सही आंसर को सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीपल इन कसूर यंग गुलाम अली टू सिंग फॉर देम बिकॉज, यानी जो कासूर के लोग थे वो जो यंग गुलाम अली को चाहते थे कि वो उनके सामने गीत गाएं, क्योंकि गुलाम अली कुड सिंग ब्यूटीफुली इवन द एज ऑफ, ठीक है, इवन द एज, ठीक है। जो गुलाम अली थे वो छोटे से ही उम्र में काफ़ी अच्छे गीत गा सकते थे, इसलिए जो कासूर के लोग थे उनसे चाहते थे कि वो उनके सामने गीत गाएं। बी दिया गया है कि यंग गुलाम अलीज ओन फादर्स कुड नॉट गिव हिम एनी ट्रेनिंग इनिशियली बिकॉज ही, यानी जो यंग गुलाम अली के जो पिताजी थे उन्होंने गुलाम अली को ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करा पाया छोटे से उम्र में ही, क्योंकि लिव्ड इन फार अवे जम्मू, वो काफ़ी दूर जम्मू में रहते थे। क्वेश्चन 2 है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन गुलाम अलीज म्यूजिकल ट्रेनिंग, यानी जो गुलाम अली म्यूजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे उनके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया। तो इसका आंसर है द टर्निंग पॉइंट इन गुलाम अलीज म्यूजिकल ट्रेनिंग वाज व्हेन इन 1911, यानी ये जो बात है 1911 की है। ही विजिटेड दिल्ली दरबार, यानी जो गुलाम अली थे वो दिल्ली दरबार में गए थे। ऑर्गेनाइज टू द वेलकम किंग जॉर्ज इन दिल्ली, दिल्ली में गए थे जो कि किसका वेलकम करने के लिए, जॉर्ज राजा का, ठीक है। हिज अंकल काली खान साहिब संग बिफोर द सेलेक्ट गैदरिंग एंड गुलाम अली रियलाइज्ड हाउ चैलेंजिंग इट वाज टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सच ए लार्ज ऑडियंस, ठीक है। इसके बाद से जो अंकल थे, यानी जो गुलाम अली के अंकल जी थे, ठीक है, जिनका नाम है काली सिंह साहब, ठीक है, वो भी कहाँ गए थे, वो दिल्ली गए थे उस राजा के वेलकम यानी स्वागत के लिए, गीत गाने के लिए। और उसके साथ जो गुलाम अली थे वो भी गए थे। जब वहाँ पे वो स्टेज पे लोग गाना शुरू करते हैं तो गुलाम अली को क्या लगता है, काफ़ी उनको डिफ़िकल्ट लगता है। ढेर सारे ऑडियंस यानी ढेर सारे लोगों के सामने गीत गाने में उनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। स्पेशली राजास, महाराजस एंड नवाब्स, यानी किसके सामने हो रही थी उनको परेशानी, स्पेशली ज़्यादातर राजा के सामने गीत गाना उनको परेशानी हो रही थी, डिफिकल्टी हो रही थी महाराजस के सामने एंड नवाब्स के सामने, ठीक है। क्वेश्चन 3 है व्हाई डिड द शॉपकीपर्स गिव गुलाम अली द बारबत, यानी बारबत का एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो शॉपकीपर यानी दुकानदार होता है वो गुलाम अली को जो बारबत नामक जो एक तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्यों इनको दे देता है। तो आंसर है द शॉपकीपर गिव गुलाम अली बारबत इवन दो ही डिड नॉट हैव द मनी टू पे फॉर इट, यानी गुलाम अली के पास क्या था, उतने पैसे नहीं थे जो कि बारबत इंस्ट्रूमेंट खरीद सके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद सके। लेकिन जो दुकानदार इतना अच्छा इंसान रहता है वो क्या करता है, उनको दे देता है। बिकॉज ही सेंस दैट गुलाम अली वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी वो जो दुकानदार है वो उनको पहचान जाता है जो कि गुलाम अली हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं म्यूज़िकल के प्रति, ठीक है। तो वो क्या करता है, वह बारबत जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रहता है उनको दे देता है पूरा पैसे चुकाए बिना। क्वेश्चन 4 है व्हाई वाज गुलाम अली फैसिनेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट ही कॉल्ड सुरमंडाल, ठीक है, यानी जो गुलाम अली रहते हैं वो मंत्र मुग्ध क्यों हो जाते हैं जब वो इंस्ट्रूमेंट बजता है जिसका नाम रहता है सुरमंडाल। तो आंसर है गुलाम अली वाज फैसिनेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट ही कॉल्ड सुरमंडाल, ठीक है, यानी जो सुरमंडाल नामक एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसको सुनते ही क्या हो जाते हैं, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि आप इट्स यूनिक साउंड, क्योंकि उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी यूनिक साउंड आ रहा था। आल्सो, और ही कुड ट्यून द स्ट्रिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द सेम नोट्स ऑफ द रागा दैट ही वांटेड टू सिंग, और वह जिस भी गीत को गाना चाहते थे वो सेम तरह से वह उस स्ट्रिंग को, ठीक है, बजा सकते थे, इसलिए वो काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गए थे उस इंस्ट्रूमेंट के प्रति। बी दिया है थिंक एंड आंसर, हमें सोच कर आंसर देने हैं। सो इट वाज ही अडॉप्टेड गुलाम अली एंड टॉट हिम टू सिंग ग्रूमिंग हिम टू बी हिज सक्सेसर्स, मीन्स जो गुलाम अली थे पहले क्या थे, काफ़ी मशहूर नहीं थे, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो सीखते सीखते क्या हो जाते हैं, काफ़ी सक्सेस हो जाता है अपने लाइफ में। तो क्या होता है, हु इज द मेंशन्स इन दिस सेंटेंस, यानी जो इस सेंटेंस है बोला जा रहा है, इट वाज ही अडॉप्टेड गुलाम अली एंड टॉट हिम टू सिंग ग्रूमिंग हिज टू बी हिज सक्सेसर, यानी हु इज द दैट ही मेंशन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में किसको दिखाया जा रहा है, जो इस सेंटेंस है किसके बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है किसके बारे में दिखाया जा रहा है। तो इसका आंसर है
काली खान साहब इज बीइंग स्पोकन अबाउट इन दिस सेंटेंस, यानी जो काली खान साहब हैं इस सेंटेंस में उनके बारे में बातें की जा रही है। ठीक है। बी है व्हाई डिड ही अडॉप्ट गुलाम अली एज ए सक्सेसर, यानी गुलाम अली को अपना सक्सेसर क्यों, सक्सेसर मतलब अपना एक तरह से चेला होता है या अपने तरह से वो अपने पास में क्यों रखते थे। तो आंसर है काली खान साहिब प्रोबेबली अडॉप्टेड गुलाम अली बिकॉज ही सेंस द पोटेंशियल इन हिम, यानी जो काली खान थे वह क्या कर दिए थे, गुलाम अली को पहचान गए थे कि उनके अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इंस्ट्रूमेंट यानी म्यूजिकल में आगे जाने के लिए, इसलिए उन्होंने उनको अडाप्ट कर लिया। एंड कुड टेल दैट ही वुड ग्रो टू बी ए वेरी फेमस एंड टैलेंटेड सिंगर, और उन्होंने पहले से भांप लिया था या पता लगा लिया था कि आने वाले समय में जो कौन है, गुलाम अली साहब हैं, वो काफ़ी मशहूर सिंगर बनेंगे। सी है इन वाट वे डिड ही प्रोवाइड बोथ अ डीप एंड वाइड एक्सपोजर टू द वर्ड ऑफ म्यूजिक, यानी किस तरह से जो गुलाम अली थे वो लोगों को म्यूजिक सुनाया, वह अपना जो छाया होता है लोगों पे फैलाया या अपने मतलब संगीत से मंत्रमुग्ध किया सबको। तो इसका आंसर है ही ऑफर्ड गुलाम अली अ डीप एंड वाइड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक बाय टेकिंग हिम द प्लेस सच एज द दिल्ली दरबार। पहले क्या किया, कालिदास ने गुलाम अली को काफ़ी अच्छे से सिखाया था। जो गुलाम अली थे, ठीक है, उनको पहले कहाँ भेजा गया, अच्छे से उनको गीत गाने के लिए दिल्ली दरबार में भेजा गया था। वेयर गुलाम अली रियलाइज द चैलेंजेस एंड प्रेशर्स ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियंस, ठीक है, वहाँ पे गुलाम अली को पता चला कि म्यूजिक के पीछे कितनी चैलेंजेस हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज हैं, ठीक है, और कितना प्रेशर रहता है। ही आल्सो हेल्प गुलाम अली, ठीक है, गुलाम अली ग्रैब सबटाइटल्स सच एज इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग म्यूजिक नोट्स विदाउट डिस्टॉर्टिंग वन फेस, ठीक है, यानी ये क्या होता है, उसके बाद उनको ये भी पता चला कि हम बिना नोट्स के, ठीक है, बिना गीत को देखे हुए किस तरह से हम लोग गाते हैं, कितने सुर में हमें गाना होता है, ये सारी चीज़ें उनको पता चलती है गुलाम अली को। गुलाम अली लर्न द पावर ऑफ द कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, यानी गुलाम अली को वे भी समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या पावर होता है। क्वालिटी ऑफ प्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस एंड क्लैरिटी ऑफ वॉइस फ्रॉम हिज अंकल्स, ठीक है, वह अपने अंकल से ये भी सीखे कि अगर हमारे आवाज़ में क्लैरिटी है, ठीक है, वो क्या है, एक तरह से काफ़ी अच्छा छाप छोड़ती है म्यूजिक के एरिया में, ठीक है। क्वेश्चन 6 है इट वॉज चैलेंजिंग फॉर द काली खान टू सिंग अ दिल्ली दरबार सिंस, इसका आंसर है एक्सपर्ट ऑफ म्यूजिक मेड अप मच ऑफ द ऑडियंस, ठीक है, यानी ये क्या था, काफ़ी चैलेंजिंग था कालिदास के लिए दिल्ली दरबार में गाने के लिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं म्यूजिक में, ठीक है, वह ज़्यादा ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ज़्यादा ऑडियंस को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 है ही लर्न द रियल मीनिंग ऑफ द शुद्ध मुद्रा शुद्ध वाणी दैट इज प्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन कंबाइंड विद द क्लैरिटी ऑफ वॉइस। सो व्हाट डिड अली लर्न अबाउट द शुद्ध मुद्रा, डू यू थिंक शुद्ध मुद्रा इज इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, इसके बाद से गुलाम अली शुद्ध मुद्रा के बारे में उन्होंने क्या सीखा, क्या जो शुद्ध मुद्रा है वो हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो इसका आंसर है गुलाम अली लर्न टू कीप हिज एक्सप्रेशंस इंटैक्ट व्हाइल सिंगिंग एंड नॉट डिस्टॉर्ट हिज फेस, ठीक है, गुलाम अली को क्या करना पड़ा, अपने फेस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ा, काफ़ी इंटैक्ट करना पड़ा, ठीक है, जब वो गीत गा रहे थे, और वो क्या हो रहे थे, डिस्टॉर्ट नहीं हो रहे थे, मतलब वो इधर उधर उनका मन नहीं भटक रहा था। एस आई थिंक ही वॉज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू लर्न इवन इन लाइफ, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि हमें अपने लाइफ में क्या सीखना चाहिए, ठीक है, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है शुद्ध मुद्रा हमारे लाइफ में, ठीक है। वन मस्ट लर्न टू कंट्रोल वंस इमोशंस एंड प्रेजेंट ए कॉम फेस एज मच एज पॉसिबल टू बी द वर्ल्ड, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, संगीत गाते समय हमें पेशेंस रखना पड़ता है, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, और हमारी जो फेस होती है उसको शांत स्वभाव रखना पड़ता है। सो हमें ढेर सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो बी यहाँ पे दिया है व्हाट वाज लेसन्स रिगार्डिंग शुद्ध वाणी, यानी शुद्ध वाणी से हम क्या समझते हैं, डू यू थिंक शुद्ध वाणी इज इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, क्या आपके हिसाब से जो शुद्ध वाणी है वो हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। तो आंसर है गुलाम अली लर्न टू कीप हिज वॉइस क्लियर टू फ्रॉम हिज ट्यून विद हिज अंकल्स, ठीक है, गुलाम अली ने अपने वॉइस को क्लियर रखने के लिए अपने अंकल जी से सीखा। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू, ये क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज नो मैटर दी सर्कमटेंसेस वी शुड नॉट लूज द एबिलिटी टू टॉक इन द क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल नोट्स, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम
दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नो मैटर द सर्कमटेंसेस, कोई भी सिचुएशन क्या करती है, मैटर नहीं करती है। वी शुड नॉट लूज द एबिलिटी टू टॉक इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल टोन्स, हमें कभी भी एबिलिटी को लूज नहीं करना चाहिए। हमें कहीं भी बातें करनी चाहिए तो हमें क्लियर वॉइस में, क्लियर टोन में बातें करनी चाहिए, जिससे कि आदमी जो है सामने वाला समझ सके। सो सी दिया है, हु डिड ही वॉच सिंग व्हेन ही नोटेड दिस एस्पेक्ट। इसका आंसर द नोटेड दिस एस्पेक्ट फ्रॉम क्लोज ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस अंकल्स काली खान साहब। ठीक है, वो क्या किया, इसका मतलब हु डिड ही वॉच, वो किसको देखता था, व्हेन ही नोटेड दिस एस्पेक्ट, जब वो नोट किया इस सारे चीज़ों को। सो ही नोटेड दिस एस्पेक्ट फ्रॉम द क्लोज ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिज अंकल्स, यानी जो कालिदास जो गुलाम अली थे वह अपने अंकल को क्लोजली यानी काफ़ी करीब से उनको सीखने की कोशिश की। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।